हेलो दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति स्टडी पॉइंट पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल की बात घटना चक्र पॉलिटी पार्ट 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हैं। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और उसमें कुल अंबेडकर साहब सहित कुल 7 सदस्य थे, जो कि 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। इनमें जिनमें से एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान शामिल थे। बाद में इनमें बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव शामिल हो गए तथा डी पी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी टी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस झंडा समिति के कुछ अन्य सदस्य हैं, वो हैं अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न कोश में प्रश्न श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति जे बी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति के हैं के एम मुंशी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष हैं सरदार पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं भीमराव अंबेडकर। नोट है, के एम मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी एवं हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी,
तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्य 6 थे और भीमराव अंबेडकर सहित टोटल 7 लोग थे। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसमें 6 अन्य सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो N गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, आह्लाद कृष्णस्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो N गोपालास्वामी और आह्लाद कृष्णस्वामी अय्यर दोनों लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति में जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो प्रारूप समिति का गठन आपको मालूम है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का स्रोत, कुछ पॉइंट है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन एवं विधि के समक्ष समता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परम अधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा ली गई है। न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। संविधान में संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। ये पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार लिया गया है USA के संविधान से, और जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समता
विधि के शासन का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। भारतीय संविधान में यह अवधारणा ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से ली गई है। उल्लेखनीय है, विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है भारत और यूएसए में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? संविधान की आंसर है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से संबंधित है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? संघवाद कनाडा की पद्धति पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये राज्यों का जो संघ की संकल्पना ली गई है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में वर्णित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो भारत के संविधान में जो सम्मिलित समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची, रिपीटेड क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो आयरिश गणतंत्र। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से लिया गया? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से है। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके के संविधान से है। आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान और स्रोत। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से न होकर कनाडा के संविधान से ली गई हैं। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मौलिक अधिकार अमेरिकी है। अधिकार पत्र राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान। नीचे दी गई कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान के मद को सूची 2 जिस देश से अपनाया गया के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है
कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है और मौलिक मूल कर्तव्य जो हैं अनुच्छेद 51 का में वर्णित हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन है, कथन भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? तो चुनाव आयोग का भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था करने संबंधी प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण हेतु स्वतंत्र चुनाव आयोग की व्यवस्था संविधान में करने के संदर्भ में भारतीय संविधान निर्माता किसी देश विशेष से प्रेरित नहीं थे, बल्कि यह भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में की गई विशिष्ट व्यवस्था है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका के संविधान से स्टार्ट हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान को क्रमानुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में अगर गणना की दृष्टि से देखें तो 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 को निश्चित किया गया है। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है और भाग 9 का में नगर पालिकाएँ हैं। भाग 9 खा में सहकारी समितियां हैं। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और एवं समागम है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 का में अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 में प्रकीर्ण है। भाग 20 संविधान का संशोधन। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में संचित नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। वर्तमान में 25 हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो सबसे पहले आएगा संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र फर्स्ट। दूसरे पे नागरिकता, तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट के बाद तीसरा नागरिकता, चौथा आएगा राज्य की नीति के निदेशक तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य। क्योंकि संविधान का भाग फर्स्ट कहता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र पहले है। संविधान का भाग 4 ये मौलिक कर्तव्य, संविधान का भाग 2 नागरिकता और संविधान का भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, सही है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, और मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A ना होकर 4A में है। राज्य का वर्णन है संविधान के भाग 6 में। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? भाग 9 में। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंततः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उपाधियों का अंत, ये मूल अधिकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन, उपाधियों का अंत मूल अधिकार है। इसके बाद ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, नहीं। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, नहीं। संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकार है। इसमें सही सुमेलित है संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएं भाग 9A, निर्वाचन भाग 15। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत 9 में पंचायतों का वर्णन है। भारतीय संविधान का भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, और भारतीय संविधान का भाग 4A में मूल कर्तव्य, भारतीय संविधान का भाग 9A में नगर पालिका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें राजभाषा भाग 17 में है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है, अधिकरण भाग 14A में है, संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में, तो ये सही सुमेलित है। नगर पालिकाएं भाग 9 का बिल्कुल सही है। सहकारी समितियां भाग 9 खा। अधिकरण भाग 10, तो अधिकरण भाग 10 नहीं है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 खा जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। भाग 14 का में अधिकरणों की व्यवस्था है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, भाग 9 में। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है? तो रिपीटेड है, भाग 9। मौलिक अधिकार सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मौलिक अधिकार है भारत का संविधान भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य है भारत का संविधान भाग
4A में, और आपात उपबंध है भारत के भाग 18 में, और संघ भारत का संविधान भाग 5 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4A, राज्य भाग 6, यही भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 8, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं तो भाग 14। तो सही सुमेलित इस प्रकार है: मूल कर्तव्य भाग 4 का में है, राज्य भाग 6 में है, भारत का महान्यायवादी भाग 5 जो कि अनुच्छेद 76 में वर्णन है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, और संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, और संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से। संविधान में अनुच्छेद, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 28 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 471 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं, तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का, खा, गा आदि लगाकर जोड़ा गया है। भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में अभी भी 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। 8 अनुसूचियाँ बढ़कर कितनी हो गई? 12 हो गई हैं। अगर विधानता नए राज्य को शामिल करना हो किसी में तो अनुच्छेद 2 में है, नए राज्यों का गठन करना हो तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में, और विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में वर्णन है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अगर वर्णन दिया गया है तो संविधान के भाग 17 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण संबंध अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 में। समान नागरिक सहायता अनुच्छेद 44 में है। उत्तराखंड समान नागरिक सहायता कानून अप्लाई करने वाला राज्य बन गया है, पहला राज्य है। तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना अनुच्छेद 50 में वर्णन है। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 में है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति के विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 वन का में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निवर्तन है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के खिलाफ अध्यादेश। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 226 में विशेष रिट जारी करना उच्च न्यायालय की शक्ति।
अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्य हैं। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा। प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व निहित है। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 39 का में ग्राम पंचायतों की स्थापना। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 43 खा आर्टिकल 43 का में सहकारी समितियों का संवर्धन। आर्टिकल 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीव की रक्षा। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में। और अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में भारत का न्यायवादी है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 83(1) में राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है। अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 101 में है अनुच्छेद 100 का 1 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का
प्रयोग करना टाई होने पर। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 109 में है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच किया जाना। 123 में है अध्यादेश, राष्ट्रपति पर अध्यादेश लाना। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनर्वलोकन शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 एक राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन एवं सृजन। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है। राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में है। उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना 215 में है। उच्च न्यायालयों का गठन 216 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें अनुच्छेद 217 में है। अनुच्छेद 219 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति है। 231 में है दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 239 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का में ग्राम सभा। 243 खा में पंचायतों का गठन। 243 गा में पंचायतों की संरचना। 243 घा में पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। 243 झा में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 टा में पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 था में नगर पालिकाओं का गठन। 243 या का में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 या घा में जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 या झा में सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 में है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यिक नदियां या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय 262 में है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेखा के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 300 का में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोगों में नियुक्त होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 का में लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण।
अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। 332 का में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है, जो कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी हो गया। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग है और 338 का में अनुसूचित जनजाति आयोग है। 338 खा में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग लाया गया। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 खा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध एवं आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नए राज्यों का गठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में है नागरिकता। भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A में राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117 में। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था या संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 गलत है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 सही है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 गलत है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 351 जो कि गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय है। 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें हैं। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 48 में इसमें दिया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो कि गलत है। ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग होना या पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता है। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है और अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा है। अनुच्छेद 14
समानता का अधिकार अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व है। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है और गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। सूची 1 से सूची 2 को फिर सुमेलित करना है। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 164 में है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। और अनुच्छेद 67 खा में है उपराष्ट्रपति को हटाना और अनुच्छेद 94 में स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 में है राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर को चुनिए। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है तो इसको ए को 4 से मिलाना है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 323 ए में 323 ए अनुच्छेद 323 ए में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण, तो इसको 2 से मिलाना है। और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों का आरक्षण है 30 में। और 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूची नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चुनिए। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 में, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए में, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 सही है।
वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 काम है, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। चारों ऑप्शन सही है, इसलिए स्टार दिया गया है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय और अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, जो कि गलत है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 78 में संसद का गठन है, गलत है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। अनुच्छेद 192 में संसद सदस्यों के वेतन में भत्ते, ये भी गलत है। इसमें 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्थताओं से संबंधित हैं। और अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, यही सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 215 में क्या है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय का अंतरण। 226 में कुछ रिट निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति 226 में है। और 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध है। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। 240 में है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय है। और 243 निरसित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 76 में भारत का न्यायवादी महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में। और अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। और अनुच्छेद 75(1) में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। और अनुच्छेद 131 में अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी है। और अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। और अनुच्छेद 75(1) में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। विधि के सम्मुख समानता, आज के लिए इतना दोस्तों। कल से कंटिन्यू पार्ट 3 लेकर सामने आएंगे आपके। जय हिंद, जय भारत।